चंद्रमणि देवी कुशवाहा कलावती कुशवाहा जमीन विवाद के मामले में एक अभियुक्त ने आज पत्रकार वार्ता करते हुए अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्हें फंसाया जा रहा है। देखिए, जो चेक हमने इनको रजिस्ट्री के लिए दिया है वो चेक इनका क्लियर है और कोई भी चेक हम इनको किस हेतु देंगे, जो रजिस्ट्री में उल्लेखित रकम है उतने का जब हमने उनको पेमेंट दे दिया। अभियुक्तों का दावा, जमीन खरीदते ही उन्होंने पूरी भुगतान चेक के माध्यम से दोनों आवेदिकाओं को कर दिया है। ये विषय 2017 का है, रजिस्ट्री का मामला। उसके बाद किसी भी प्रकार का वाद इनके द्वारा इस संबंध में, चूंकि ये सिविल का मैटर होता है, कोई भी वाद इनके द्वारा न्यायालय में नहीं लाया गया है और इस तरीके से हमारी कोई भी देनदारी इनके ऊपर नहीं बनती। सरगुजा जिला न्यायालय के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 2 महिलाओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए 7 लोगों के विरुद्ध जमीन खरीदी गड़बड़ी के मामले में अंबिकापुर कोतवाली पुलिस को जांच करते हुए अपराध दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इसी मामले को लेकर आज 7 अभियुक्तों में एक ने अपनी बात अंबिकापुर के पत्रकारों के समक्ष रखी। एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता करते हुए नीलेश सिंह ने अपनी बात रखते हुए बताया कि 2017 में उन लोगों ने उक्त जमीन को आवेदिका क्रमांक 1 और 2 से विधिवत नियमता खरीदा था, जिसका भुगतान उनके द्वारा बैंक से या कहीं चेक के माध्यम से किया था। उनके पास वो तमाम दस्तावेज हैं जिनसे वे इस पूरे मामले की बात अब न्यायालय में रखने जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि जिस प्रकार से आवेदिका क्रमांक 1 और 2 के द्वारा उनसे पूर्व 4 लोगों से इसका अनुबंध किया था, जिसका एक आपराधिक मामला भी कोर्ट में अभी लंबित है। इस पूरे मामले को लेकर नीलेश सिंह ने बताया कि किस प्रकार से उन लोगों को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान पत्रकारों से इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। क्या है पूरा मामला, आप लोग का क्या पक्ष? देखिए, हमारा पक्ष इसमें सीधा है कि हमने इनसे अनुबंध करके रजिस्टर्ड अनुबंध किया और उसके बाद इनसे विधिवत जमीन की रजिस्ट्री करा ली, समय पर विचार करके और राशि को तय करके इनसे सहमति लेकर के हमने एक रजिस्ट्री कराया है। उस रजिस्ट्री में जो रकम उल्लेखित है वो रकम चेक से हमने प्रदान किया है, जो हमारे अकाउंट से कट गया है और उनके अकाउंट में चला गया है। ये विषय 2017 का है, रजिस्ट्री का मामला। उसके बाद किसी भी प्रकार का वाद इनके द्वारा इस संबंध में, चूंकि ये सिविल का मैटर होता है, कोई भी वाद इनके द्वारा न्यायालय में नहीं लाया गया है और इस तरीके से हमारी कोई भी देनदारी इनके ऊपर नहीं बनती है। आज इतने वर्षों के बाद इस तरीके का प्रकरण आना ये बताता है और उसका कारण ये है कि इनके द्वारा अन्य कई लोगों के साथ अनुबंध किया गया था, जिसकी वजह से एक व्यक्ति के अनुबंध के कारण इनके ऊपर अपराध भी पंजीबद्ध हुआ है और वो मामला चल भी रहा है। अन्य लोगों के साथ इनका लेने देने का कोई तरीका होगा, उनको संपादित करने के लिए हो सकता है कि ये हमारे ऊपर अनावश्यक दबाव बना करके प्रयत्नशील है। हम इतने साल से जमीन खरीद करके भी इनके गलतियों की वजह से न्यायालय में वाद झेल रहे हैं और उसके समाधान के लिए प्रयासरत हैं। ऐसे में इस तरीके का एक प्रकरण हम लोगों के विरुद्ध आया है। माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए उस पूरी जांच प्रक्रिया से हम गुजरेंगे, यद्यपि कि ये सिविल का मैटर था, लेकिन हम न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे। नीलेश भैया, जमीन कहाँ का है और आप लोग का अनुबंध किससे हुआ था, और इसको विस्तृत से बताइए। हमारा ये जमीन भगवानपुर खुर्द का है। उस समय में ये सूरजपुर जिले का हिस्सा हुआ करता था। जब इनके नाम पर संयुक्त रूप से जमीन आता है तब हम इनके साथ अनुबंध करते हैं, रजिस्टर्ड अनुबंध करते हैं। उस रजिस्टर्ड अनुबंध में जो राशि उल्लेखित थी, उसके बाद जब हम रजिस्ट्री करने जाते हैं साल भर के बाद, तो हम लोग इस दौरान बैठ करके जो चर्चा करते हैं, जो रकम तय करते हैं,
परिस्थितियों के कारण जो रकम में संशोधन हुआ है वो परिस्थितियों और भूमि के नेचर की वजह से, जिसपे उनकी सहमति थी, और उसको हम लोगों ने रजिस्ट्री कराने के समय में जो चेक देना है वो चेक से पेमेंट किया है। चेक में जो रकम दिया गया था वो चेक क्लियर हुआ है। उसका विधिवत न्यायालय से हमने नामांतरण कराया है और अपना नाम उसमें चढ़वाया है। इस दौरान, नामांतरण के दौरान हमको पता चला कि इन लोगों का अन्य लोगों से भी अनुबंध करने की वजह से कुछ विवाद है, जिसकी वजह से ये मामला न्यायालय में भी चल रहा है। तो क्या मानते हो, मामला न्यायालय में है तो क्या आप लोगों को लगता है कि राजनीति हो रहा है आप लोगों के साथ, आप लोगों को छाती में चोट पहुंचाने के लिए, क्या ऐसा लग रहा है आप लोगों को? देखिए, इतने वर्षों के बाद चूंकि ये सिविल का मैटर था और पूर्व में इस तरीके का एक वाद के बाद हम लोगों को जांच करके क्लीन चिट दिया, क्योंकि हम लोगों ने जस्ट जमीन खरीदा था, उस पर किसी भी प्रकार का मैनिपुलेशन या किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक नहीं पाया था, इसलिए हमारा मामला। और चूंकि इतने वर्षों में किसी भी प्रकार का वाद विक्रेतागण के द्वारा न्यायालय में नहीं लाया गया, सिविल न्यायालय में, चूंकि जमीन से संबंधित विवाद है कि जमीन को हमारे से ले लिया गया या उसको शून्य करने संबंधित कोई भी मैटर वाद ये लोग सिविल कोर्ट में नहीं लाए। इस समय में अचानक से इस तरीके का आना निश्चित रूप से ये दिखाता है कि कुछ ना कुछ इसको प्रभावित करने के लिए कुछ लोग इसका। आखिरी सवाल, सामने वाले पक्ष का एक आरोप है कि उनको आप लोग चेक को वापस दे दिए, इसमें कितनी सत्ता है? देखिए, जो चेक हमने इनको रजिस्ट्री के लिए दिया है वो चेक इनका क्लियर है, और कोई भी चेक हम इनको किस हेतु देंगे, जो रजिस्ट्री में उल्लेखित रकम है उतने का जब हमने उनको पेमेंट दे दिया, उनके अकाउंट में वो पैसा चला गया, तो दूसरा और कोई चेक किस कारण हम देंगे उनको, ये समझ से परे है। इसलिए इस तरीके का आरोप लगाना कि और चेक दिए थे, वो हम बिल्कुल उस बात को अस्वीकार करते हैं कि हमने किसी भी प्रकार का कोई और चेक नहीं दिया था। जो रजिस्ट्री में उल्लेखित चेक है उस चेक के अलावा हमारे द्वारा कोई भी और चेक नहीं दिया गया।